हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से हमारा अटैच है। बायोलॉजी के पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन सिस्टम का दूसरा पार्ट है, दूसरा चैप्टर है। ठीक है, उसी चैप्टर का है लेकिन दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे पार्ट को। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके पश्चात आता है गैसों का परिवहन। ठीक है, आज के क्लास में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गैसों के परिवहन से। तो होता क्या चीज़ है गैसों का परिवहन, उसको पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गैसों का परिवहन में पिछले क्लास में भी बता चुका था, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का विनिमय। परंतु परिवहन क्या चीज़ है? तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से शरीर के कोशिकाओं तक जाता है, उसके पश्चात कोशिकाओं से पुनः फेफड़ों तक आता है। यही प्रक्रिया गैसों का परिवहन कहलाती है। और श्वसन गैसों में क्या होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से गैसों का परिवहन होता है। ठीक है, गैसों का परिवहन क्या होता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के फेफड़ों से कोशिकाओं तक जाना और पुनः फेफड़ों तक वापस आना, यह प्रक्रिया गैसों का परिवहन कहलाती है। तथा श्वसन गैसों में रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से गैसों का परिवहन होता है। यह हो गया गैसों का परिवहन। अब हम देखेंगे किस गैस के बारे में बात की जा रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बता दिया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हम मुख्यतः दो गैसों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है, उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। पहला है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार करते हैं? तो जो ऑक्सीजन का परिवहन है वह रुधिर परिसंचरण में लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा ऑक्सीजन का परिवहन। जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद में फिर हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। क्या होता है प्रक्रिया? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और यह एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब यह हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा केशिकाओं में प्रवेश करता है। ठीक है, रुधिर परिसंचरण द्वारा केशिकाओं में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के पश्चात क्या होता है, तो केशिकाओं में यदि ऑक्सीजन की आंशिक दाब यदि कम हो जाती है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण में क्या करता है, परिसंचरण के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करता है और कोशिकाओं में यदि ऑक्सीजन की आंशिक दाब कम हो जाती है, उस कंडीशन में जो अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका विखंडन हो जाता है। ठीक है, वो टूट जाता है। और कौन कौन से पार्ट में टूटता है? तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, यह जानकारी प्राप्त होती है। अब जब वह हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है, उस कंडीशन पे ऑक्सीजन जो है मुक्त होकर क्या करती है, निकल जाती है। ठीक है, उसके पश्चात जानकारी प्राप्त होती है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कौन से कलर का होता है, बैंगनी कलर का। हीमोग्लोबिन जो है वो बैंगनी कलर का होता है, जबकि अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वह लाल कलर का होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बैंगनी कलर, अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन लाल कलर का होता है। ठीक है, और इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसका निर्धारण कौन करते हैं? तो ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है ऑक्सीजन के आंशिक दाब तथा रक्त के पीएच मान द्वारा। ऑक्सीजन का निर्धारण कौन करते हैं अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में? तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब तथा रक्त का पीएच मान इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो हीमोग्लोबिन है इसको क्या कहा जाता है, तो श्वसन वर्णक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? श्वसन वर्णक कहा जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन वर्ड है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड है? तो हीम और ग्लोबिन। कौन कौन से वर्ड है? हीम और ग्लोबिन। अब हीम और ग्लोबिन को पहले देख लेते हैं। जो हीम है उसे हीमेटिन के नाम से भी जाना जाता है। हीम को हीमेटिन के नाम से भी जाना जाता है। और हीम इसमें होता क्या चीज है, तो इसके केंद्रीय परमाणु में आयरन रहता है, लौह परमाणु रहता है। इसके केंद्रक में लौह परमाणु रहता है, याद रखिएगा, इसके केंद्रक में लौह परमाणु रहता है, जिसे हम Fe भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Fe
भी कहते हैं। ठीक है, आयरन परमाणु रहता है, लौह परमाणु रहता है किसमें, हिम के केंद्रक में। दूसरा ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होता है, तो ग्लोबिन यह एक रंगहीन प्रोटीन है। ठीक है, यह एक रंगहीन प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन का 95% ग्लोबिन में रहता है। हीमोग्लोबिन का 95% ग्लोबिन में रहता है। ठीक है, ये होता है हमारा ऑक्सीजन का परिवहन। जानकारी समझ में आई होगी ऑक्सीजन का परिवहन। अब दूसरा इसी का टॉपिक आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र में हीमोग्लोबिन के थ्रू ओनली 10 to 20% प्राप्त होता है। कितना, 10 से 20% ही प्राप्त होता है यदि हम हीमोग्लोबिन के थ्रू रुधिर परिसंचरण तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ज्ञात करें तो। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के थ्रू यदि कर रहे हैं और 10 से 20% प्राप्त हो रहा है तो वह बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। तो यदि हम यह जानकारी प्राप्त करें कि और अधिक मात्रा में किस प्रकार से परिवहन ज्ञात किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला स्टेप आता है प्लाज्मा में घुलकर। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, प्लाज्मा में घुलकर। दूसरा स्टेप है बाइकार्बोनेट के रूप में। तीसरा स्टेप है कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। तो पहला स्टेप देखते हैं प्लाज्मा में घुलकर कि प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, घुलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और जब यह कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो कार्बोनिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड केवल 7% परिवहन कर पाता है। कितना प्रतिशत, 7% ही परिवहन कर पाता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। दूसरा, यदि हम बाइकार्बोनेट के रूप में देखें, किसके रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, तो बाइकार्बोनेट के रूप में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 70% भाग मिलता है, जो कि इसका सबसे अधिक भाग है। कितना, 70% भाग। कार्बन डाइऑक्साइड का 70% भाग का परिवहन किसके थ्रू होता है, बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। ए जब बाइकार्बोनेट, यदि हम बाइकार्बोनेट के रूप में देखें तो इसका 70%, कितना, 70% परिवहन होता है। और ये होता कैसे है, तो इसमें रुधिर में क्या, रुधिर में किसके थ्रू, पोटेशियम के थ्रू तथा प्लाज्मा के सोडियम के थ्रू। रुधिर का यदि हम पोटेशियम ले और प्लाज्मा का सोडियम, उसको बाइकार्बोनेट के साथ क्या करें, संयोग करें, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। और इस पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो 70% होता है। ठीक है, उसके पश्चात अगली जानकारी मिलती है तीसरे कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। ठीक है, कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। तो कार्बोमिनो यौगिक के रूप में क्या जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें यदि हम रुधिर परिसंचरण तंत्र में हीमोग्लोबिन का क्या करें, अमीनो समूह, कौन सा, NH2। ठीक है, कौन सा समूह, NH2 समूह को यदि हम हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कराएं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और यदि प्लाज्मा के प्रोटीन से संयोग कराएं तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, NH2 समूह के साथ में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जबकि प्लाज्मा प्रोटीन से कार्बोमिनो यौगिक बनता है। और इस कार्बोमिनो यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड का 23% परिवहन प्राप्त होता है। कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का 23% परिवहन होता है। किसके थ्रू, कार्बोमिनो यौगिकों के थ्रू 23%। सबसे अधिक किसमें, बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट में कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का 70%। कितना, बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड का 70%। जबकि प्लाज्मा में कितना, तो प्लाज्मा में केवल 7%। और यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का केवल और केवल क्या करें, हीमोग्लोबिन के थ्रू ही केवल करें तो कितना, तो 10 से 20%। इस प्रकार से हमें कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम गैसों का जो प्रमुख परिवहन है, ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, इस क्लास में कंप्लीट करते हैं। अगले चैप्टर में हम आपको अगली जानकारी बताएंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।